गुरु एक काम करो बेटा, आज दिवाली की आखिरी रस्म का वो सामान ले आओ। जी पापा। कौन सी रस्म? मैं सुमन जी को रस्म के बारे में बताना ही भूल गया। जल्दी से बताना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या तीर्थ भैया, जब से आपकी शादी हुई है ना, आप अपनी भाभी को टाइम ही नहीं देते। टाइम दूंगा, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल सुमन जी को रस्म के बारे में बताना जरूरी है। अरे टाइम तो निकल गया। अब आपने जो गलती की है उसकी सजा आपकी पत्नी भुगतेगी। और हमारी सुमन को जरा हारने की भी आदत लगने दीजिए ना। चलिए चलिए, रस्म शुरू होने वाली है। गीतांजलि, शुरुआत तुम ही से करते हैं। ये लो। लीजिए, इस साल मैंने आपके लिए मिट्टी की गणेश जी की और लक्ष्मी माँ की मूर्तियाँ अपने हाथों से बनाई है। इनके आशीर्वाद से हमारे घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुमन जी, मेरी तरफ देखिए, मुझे आपको बताना है रस्म के बारे में। जीते रहो, खुश रहो। ये लो। इस साल मैं आपको एक प्रॉमिस देता हूँ पापा, कि अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं हर महीने एक हवन रखूंगा, सबकी सुख समृद्धि के लिए और खुशहाली के लिए। क्या बात है, वाह वाह। ये बड़ी बहू के लिए। पापा जी, आई प्रॉमिस, इस साल हमारे बिजनेस में 50% प्रॉफिट बढ़ाऊंगी। ये है असली मारवाड़न, असली मारवाड़न। जीते रहो, जीते रहो। पापा प्रॉमिस, कल से 12 बजे से पहले उठ जाऊंगा। और अगर नहीं उठा तो मेरी जूती तेरा मुंह। तब तो भैया की पिटाई पक्की। ये ले। पापा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी रात फोन नहीं चलाऊंगी। दादू दादू, मैंने हमारी पूरी फैमिली के लिए ड्राइंग बनाई है। अच्छा, क्या बना है? ले 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 ले, ये देखो। थैंक यू खुशी। वाह, ये लो। जा। पापा। आ जा तीर्थ, ये ले। पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द आपको और माँ को उज्जैन लेके जाऊंगा है महाकाल। और VVVIP प्रोटोकॉल में महाकाल के दर्शन करवाऊंगा। क्या बात है। जीते रहो। हाँ सुमन, आ गया। तू सोच रही होगी ना ये क्या चल रहा है। ये देखिए, ये है चांदी का सिक्का। चांदी शीतल होती है। ये देखकर मैं कामना करता हूं कि मेरे परिवार के सभी लोग चांदी की तरह एकदम शांत और शीतल रहे। लड़ाई झगड़ा अनबन सबको घर से दूर रखें। और ये है सोने का सिक्का, सोना घर की समृद्धि, लक्ष्मी का प्रतीक। ये देकर मैं कामना करता हूं कि मेरे घर के सदस्यों पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहे। ये एक प्रथा है, एक रिवाज है। हर साल मैं दिवाली में करता हूं, एक चांदी का सिक्का और एक सोने का सिक्का देता हूं और बदले में वो मुझे कुछ देते हैं जो घर के लिए अच्छा हो। अब तेरी बारी है, तू क्या देगी मुझको? अब फंसी मछली जाल में। सॉरी पापा जी, मुझे इस रस्म के बारे में पता ही नहीं था। मतलब आप कुछ भी नहीं लाई पापा के लिए? पूर्वी कैसी बात कर रही है? छोटी भाभी जी इस घर में इतना कुछ तो लाई है। झगड़ा कलेश,
कांट, है ना सुमन? सॉरी 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 सॉरी, छोटी भाभी जी। ओहो, तुम दोनों क्यों सता रहे हो देवरानी जी को? देवरानी जी, आप फर्ज के बारे में बात कर रही थी ना? चलिए मैं भी आपको एक फर्ज बता देती हूँ। एक बहू को अपने ससुराल की सारी रस्में और परंपराएं जान लेनी चाहिए। अब आगे चल के हम बहुएं ही तो नए जनरेशन को सारे संस्कार सिखाएंगे, नहीं? हाँ, सॉरी पापा, एक्चुअली गलती मेरी है। मैं ही सुमन जी को रिवाज के बारे में बताना भूल गया था। ओह, सॉरी। पापा जी, मैं आपके लिए कल कुछ ले आऊंगी। ये इंस्टॉलमेंट नहीं है कि किस्तों में तुम दोगी, आज कल परसों ना। इस हाथ दिया, इस हाथ दो। देख, अब गीतांजलि ने अपने हाथों से ये मूर्ति बनाई है, वो छुटकू ने भी दिया है पेंटिंग बनाकर, गुरु ने दिया है, तीर्थ ने, देविका, सभी ने वचन दिया है मुझे। तुम भी एक वचन दे दो, रस्म पूरी हो जाएगी। जी मैं दूंगी वचन। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? जो मांगूंगा पूरा करना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ, आप जो मांगोगे मैं खुशी खुशी पूरा करूंगी। फंस गई सुमन जी, क्या कर दिया ये आपने? ठीक है, वचन दो कि आज के बाद सराफा बाजार के उस गली में तुम अपना चाट का ठेला नहीं लगाओगी। मंजूर है? लेकिन पापा जी, हमारे संस्कार कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दिया है, निभाना तो पड़ेगा ना बहू। पापा, तीर्थ, सुमन और पापा जी के बीच की बात है, तू इनके बीच में मत पड़। वचन दो, आज के बाद तुम सुमन इंदौरी नहीं बल्कि सुमन तीर्थ मित्तल बन के रहोगी। मंजूर है? जी पापा जी। मैं वचन देती हूँ कि आज के बाद सुमन इंदौरी का चाट भंडार सराफा की उस गली में नहीं लगेगा। Ha ha!
क्या बात है, ये हुई ना मित्तल बहू वाली बात। ये लो, वाह 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 वाह, सुमन चाट भंडार को लग गया ताला। सुमन चाट भंडार की कहानी खत्म। वाह, क्या गिफ्ट दिया है तूने। दिवाली का दिन है, जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे। आ भाई, पटाखे फोड़ते हैं आप। अच्छा तीर, सुन बेटा, तूने आज गुजिया कंपटीशन में अपने बाप की गुजिया को अच्छा बता के तूने दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। चल, आज पहला रॉकेट तू जलाएगा। आजा 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 आजा। ठीक से सुन लिया ना देवरानी जी? नहीं, I mean, कहीं कुछ छूट गया हो तो मैं रिपीट कर देती हूँ। पापा जी ने कहा कि सुमन चाट भंडार पे ताला लग गया, उसकी कहानी खत्म। सुमन चाट भंडार की कहानी खत्म, यानी तुम्हारी कहानी खत्म। लगता है ये सुमन चाट भंडार की कहानी खत्म हो गई है। ये चाट फीकी है और ये दही कितना ज्यादा है और ये टिक्कियां भी कच्ची हैं। इसमें सुमन वाली बात नहीं रही। सुनो, हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दो और हमारे पैसे भी वापस दे दो। नहीं, आपको जैसा चाहिए बना कर देंगे ना। हाँ, बोलिए ना कैसा चाहिए। अरे मेरा पहला ही लगाओ चाट। हाँ बस अभी बन रहा है। अब तुम 3 मिलकर एक कस्टमर हैंडल नहीं कर पा रही हो। बेचारी सुमन अकेले कितने कस्टमर का पेट भरा करती थी। वैसे सुमन कब आएगी? मैं क्या कहती हूँ, आज हमारी सुम्मी छुट्टी पर है। वो दरअसल त्योहार है ना, तो ससुराल में है। हम तीनों ही मिलकर सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। आप खाइए ना। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम लोग हो। अगर सुमन होती तो कमाल का चाट बनाती। खैर, मेरी टिक्की और छोले कैंसिल कर दो। जब सुमन ही अपने स्टॉल पे नहीं है तो हम यहाँ क्यों रुके? चलो ना कहीं चल के नूडल्स खाते हैं। मैं क्या कहती हूँ, अरे नूडल्स खाने से पेट खराब हो जाता है। मेरा एक बार हो गया था, इसलिए कह रही हूँ। आप बोले तो कचौरी बना दे। इससे अच्छा तो हम अपना पेट खराब कर लेंगे। चलो। अरे कैसे बातें कर रहे हैं? अरे नहीं, रुकिए रुकिए। अरे आपको जैसा चाहिए बना कर दे रहे हैं ना। ये सब लोग तो चले गए। माँ, अगर दी नहीं आई तो सुमन चाट भंडार की कहानी खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? हम अच्छे से बनाएंगे ना चाट, ऐसे बंद नहीं होने देंगे सुमन चाट भंडार। अब चाट वाली से चाट ही निकाल दो तो क्या बच के रह जाएगा? वो क्या कहती थी तुम? मेरी शान है मेरा चाट भंडार, मेरी पहचान है मेरा चाट भंडार, मेरा स्वाभिमान है मेरा चाट भंडार। शान, पहचान, स्वाभिमान, सब कुछ फिनिश। अब तुम्हारे परिवार वाले क्या करेंगे? भूखे मरेंगे या भीख मांगेंगे? बेचारे रास्ते पे आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा मेरे परिवार वालों को, मैं उनके साथ हूँ। वाह, लाइन तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस लाइन में एक प्रॉब्लम है। तुम यहाँ हो, मिसेस सुमन तीर्थ मित्तल, तुम इस घर में हो, लेकिन वो वहां बेचारे बेसहारा एक एक पैसे के लिए तड़प रहे हैं। वैसे मैंने सुना है कि ठीक सराफा के बाहर अच्छे पैसे कमा लेते हैं भीख मांगने के। सो आई एम श्योर। क्या टाइमिंग है तुम्हारे परिवार वालों की। उन्हें याद किया और दर्शन भी मिल गए। हेलो गुलशन, हैप्पी दिवाली। अरे मैडम, हैप्पी दिवाली। और आज तो डबल हैप्पी दिवाली, एक सबकी तरफ से और एक आपके गुल्लू की तरफ से। ये लो, तुम्हारे सराफा से कॉल है, बात करो।